कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Hello guys everyone, this is Vikas with a new day। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट के रियल आइडियल माने जाते हैं और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे हम नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाते हैं। तो उनका सबसे फेमस कोट जो कि था, उठो जागो और चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आज हम बात करेंगे इस महापुरुष के बारे में और इनके जीवन की कुछ अनोखी कथा, अनोखे फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पते होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। स्वामी विवेकानंद का एक स्पीच जो कि बहुत फेमस हुआ था यूएसए में, तो उस स्पीच के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उस स्पीच में और उस स्पीच का क्या कंक्लूजन निकला था वो हम नहीं जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे उस स्पीच के बारे में। जब उनका स्पीच ख़त्म हुआ तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि अनडाउटेबली जो वो एक फिगर थे यानी पर्सनालिटी थे, वो यूएसए के सबसे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी में माने जा सकते थे। न्यूयॉर्क ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का कारण आप लोगों को शायद ही पता हो। तो आज बात करते हैं उस न्यूयॉर्क टाइम्स के इस ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी वाले बात पर। तो इस वीडियो के साथ बने रहे। एंड लेट्स स्टार्ट नो व्हाट वाज इट दैट व्हाई द न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क हेराल्ड said that Swami Vivekanand is the greatest figure. Undoubtedly, all Indians also thought that he is the greatest leader, a spiritual leader and thinker of India too. ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बोलने का ढंग पता हो तो आप कम जानते हुए भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किंतु विवेकानंद में कई गुण थे, लेकिन उनका बोलने का जो लहजा था वो असाधारण था। आप जैसा सोचो वैसा ही बनोगे, ऐसा वो कहते थे। और उनका यहाँ पे एक फेमस कोट दिया हुआ है और उस कोट को आज हम पढ़ते हैं कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तुम खुद को अगर निर्बल मानोगे तो सबल नहीं बन सकते, इसीलिए हर परिस्थिति में खुद को सबल पाओ तो तुम्हारे सामने निराशा नहीं होगी। सो बी प्रिपेयर्ड एंड पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग एंड यू विल गेट योर डेस्टिनेशन डेफिनेटली। यानी कि आप अपने कर्म करते रहिए और हमेशा समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहिए, तब आप अपने डेस्टिनेशन पे बहुत ही स्मूथली पहुंच जाएंगे। और जो लोग भी इन समस्याओं से नहीं गुजरते वो अपने आप में कमज़ोर पाते हैं। इसलिए जीवन में समस्याओं का सामना करने से घबराएं नहीं और कार्य को करते रहे। अब कुछ फैक्ट्स जानेंगे जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के गुणों की बात हम कर सकते हैं। मेनली स्वामी विवेकानंद जो कि स्टूडेंट्स के रियल आइडियल हैं, और डॉक्टर कलाम ने भी कहा था कि स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट्स के रियल आइडियल ही है। स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन किन परिस्थितियों में व्यतीत किया, उनके जीवन के क्या आदर्श रहे, उनके रियल आइडियोलॉजी क्या थी, इन सभी बातों को हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन फैक्ट्स को। तो उन्होंने लॉ पढ़ा था और उन्होंने घर को छोड़ दिया था 25 साल की एज में। जैसा कि हम या आप में से बहुत कोई जानते होंगे कि उनके पिता भी एक अच्छे खासे लॉयर रह चुके थे।
और इनका भी झुकाव लॉ की तरफ था और वो भी एक लॉयर थे। ये एक लिबरल आउटलुक को शो करते हैं। आज के ज़माने में आप लिबरलिज़्म जिसको जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, या आप लिबरलिज़्म के बारे में जानते होंगे, तो स्वामी विवेकानंद बहुत ही लिबरल थे। यानी कि वो हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन को समान महत्व देते थे। एज अ फेवरेट पोएट हफीज़ थे। वो बहुत सारे रिलीजियस बुक्स भी पढ़े और उन्होंने हिंदू, जैन, पारसी बुक पढ़ते थे और उनका फेवरेट पोएट हफीज़ था, जो उर्दू गज़लें या उर्दू कविताएं लिखते थे। उनके साथ एक वाक़या होता है कि वो जीवन में अक्सर गरीबों को डोनेशन देते, उनको भीख देते, भिक्षा देते। तो अक्सर कई सारे लोग उनसे सवाल करते, तो एक दिन उन्होंने कहा और उन्होंने बताया कि वो क्यों बेगर्स को भीख देते हैं। तो उनका अक्षरशः कथन ये था कि वाई शुड यू वरी एंड हेल्प आउट द बेगर्स डज विथ अ पीस ऑफ टू और गिव हिम, सपोज ही स्पेंड्स द ट्रिफल इन हेम्प, द फैक्ट्स इज ओनली, बट व्हेन ही रिसोर्ट्स टू सेलिंग और समथिंग वर्स दैट अफेक्ट द होल सोसाइटी। इस कथन का सम एंड सब्सटेंस ये है कि अगर हम भिखारी को भीख देते हैं तो अगर उसका वह कुछ नशा कर लेता है या कुछ गलत काम करता है तो उसका दोषी सिर्फ वो होगा। लेकिन अगर हम भिखारी को भीख नहीं देते और उसके बदले वह चोरी करता है या अन्य तरह के डिफरेंट घटनाएं कर देता है तो उसके जिम्मेदार 2 लोग होंगे और इससे 2 लोगों को परेशानी होगी। तो इतने उदार सोच के थे स्वामी विवेकानंद। और यह लिबरलिज़्म आता कहाँ से है, तो ये आते हैं डिफरेंट रिलीजियस बुक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़ने से। क्योंकि उनका सोच एक ब्रॉड सोच था, जो कि हर व्यक्ति का सोच ब्रॉड होना चाहिए। और उनके पिता के ज्ञान तो उन्हें मिले और उन्होंने वह फील्ड भी चुना, किंतु उनका माँ का ज्ञान भी कुछ कम न था। और बेटा अक्सर माँ से कनेक्टेड होता ही है, तो उनका माँ का ज्ञान था। माँ ने कहा था कि तुम हमेशा सच के साथ रहना, तकलीफ़ हो सकती है, लोग तुम्हें गलत साबित करते रहेंगे, लेकिन तुम खुद को सही साबित तो करना, लेकिन इस तरह करना कि उस इंसान को बुरा न लगे। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। आज उनकी जयंती पर हम लोग संकल्प करें और उनका शत-शत नमन करते हैं। कुछ विवेकानंद जी के कोट्स थे, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये कोट्स स्टूडेंट्स को खुद ही मोटिवेट करते हैं, तो उनके लिए कोई और मोटिवेशन नहीं, स्वामी विवेकानंद ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। भारत के इन वीर सपूत को आज हम नमन करते हैं और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो यह था उनके जीवन के कुछ फैक्ट्स। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।